चलिएगा ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपको बताया था कि भारत में कुल क्षेत्रफल का 10.7% पर्वत है, 43% मैदान है, 18.6% पहाड़ियां हैं। अगर पूछे पठार कितने परसेंट है तो वो नहीं लिखा है, तो 27.7% पे फैला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है भारत में पठार कितने हैं, 27.7% में पठार फैला हुआ है। आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। चलेगा आगे चला जाए। हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ये पर्वत जो है पश्चिमी घाट, ये पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला है। जो आपका पश्चिमी घाट है ना, जहाँ ताप्ती नदी गिरती है, अपना मुहाना बनाती है, वहां से लेकर भारत के सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। इस पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र भी आता है, केरल भी आता है, कर्नाटक भी आता है, गोवा भी आता है। दोस्तों कई राज्यों में फैला हुआ है पश्चिमी घाट, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। तो अगर पूछे पश्चिमी घाट की लंबाई तो 1600 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर, आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट से उत्तर से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ी मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है जो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। मतलब दोस्तों जहां से पश्चिमी घाट शुरुआत होती है ना दोस्तों, वो गुजरात का स्थान पड़ता है, जहाँ ताप्ती नदी मुहाना बनती है, जहाँ पर दोस्तों गिरी राष्ट्रीय उद्यान है। तो गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान के पास तक दोस्तों इस पश्चिमी घाट का उत्तर विस्तार है। तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी घाट का विस्तार उत्तर की ओर दोस्तों गुजरात तक है। गुजरात दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम गिरी है, जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। पूछ लेता है पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में बांटती है। दोस्तों जो सह्याद्री या पश्चिमी घाट है, इसको दो भागों में बांटने वाली एक रेखा, उसका नाम है 16 डिग्री। और दोस्तों ये गोवा से होकर गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। और जो दो भागों में बांटती है, एक का नाम है उत्तरी सह्याद्री और एक का नाम है दक्षिणी सह्याद्री। दोस्तों उत्तरी सह्याद्री के ऊपर सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। मतलब जो पश्चिमी घाट का जो है ऊपरी भाग है, जिसको उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है, दोस्तों ये जो है लावा के बेसाल्ट से बना है, आपको ध्यान रखना है। जबकि दोस्तों जो दक्षिणी सह्याद्री है वो आर्कियन युग के ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना है। मतलब जो पश्चिमी घाट का उत्तर वाला भाग है वो दोस्तों बेसाल्ट लावा से बना है और दक्षिण वाला भाग दोस्तों ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है। आपको ये बात ध्यान रख लेनी है। दोस्तों उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर क्रमशः, अगर पूछा जाए आपसे कि उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो कलसूबाई है। जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंचा बिंदु कुंद्रेमुख है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आपसे पूछा जाएगा अधिकतर परीक्षाओं में उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा बिंदु पूछा जाता है, चोटी जाती है, तो कालसूबाई है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों महाबालेश्वर नाम काफी सुना होगा। दोस्तों महाबालेश्वर से नदी निकलती है कृष्णा। तो महाबालेश्वर दोस्तों उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। तो पहली कौन सी है दोस्तों, पहली कालसूबाई है और दूसरी है महाबालेश्वर। उत्तरी सह्याद्री की चोटियां फिलहाल दोस्तों, महाबालेश्वर का उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। मतलब इस महाबालेश्वर का एक ऊंचाई होती ना, जहाँ हर एक पहाड़ पर एक बिंदु, ऊंचाई का एक बिंदु होता है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है जो महाबालेश्वर है इसका सबसे उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। आर्थर सीट पॉइंट, नेडोल पॉइंट, दोस्तों ये सब महाबालेश्वर में स्थित। मतलब पॉइंट मतलब दोस्तों जहाँ आप लोग पिक्चर से देखते हो वहां लोग जाते हैं घूमने, एक बिंदु होता है, हर एक पर्वत पहाड़ का बिंदु होता है। तो आपको ध्यान रख लेंगे सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, विल्सन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। और आर्थर सीट और नेडोल पॉइंट ये सभी दोस्तों, एलिफेंट पॉइंट, ये सभी महाबालेश्वर के हिस्से हैं। दोस्तों महाबालेश्वर से 5 नदियां निकलती हैं। तो ये 5 नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी, कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है। कृष्णा, सावित्री, वेन्ना,
गायत्री और कोयना। तो आपको ध्यान रखना ये सभी नदियां कहाँ से निकलती हैं दोस्तों, ये सभी नदियां आपको ध्यान रखना है जो है महाबालेश्वर से निकलती हैं, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं कुछ अदर पॉइंट की। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप उनको नोट कर लीजिए जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं आपको कुछ पहाड़ियां लिखा रहा हूं, आप उन पहाड़ियों को जरूर लिखिएगा। चलिए पहले दर्रे पढ़ लेते हैं दोस्तों। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल सड़क मार्ग। दोस्तों दर्रे क्या होते हैं, मान लो कोई पत्थर पहाड़ है, उसको काट कर जो बीच में स्थान बनाया जाता है उसे दर्रे कहा जाता है। एक ठाल घाट का दर्रा है दोस्तों, जो ठाल घाट का दर्रा है नागपुर को दोस्तों, मुंबई नागपुर को कोलकाता रेल सड़क मार्ग से जोड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है ठाल घाट का दर्रा मुंबई नागपुर को कोलकाता रेल से जोड़ता है। भोर घाट का दोस्तों ये मुंबई में पुणे के बेलगांव से चेन्नई के रेल मार्ग को जोड़ता है। तो इसको सुन लेना, याद मत करना। पाल घाट का दर्रा दोस्तों कालीकट के त्रिचूर से कोयम्बटूर तक जोड़ता है। फिलहाल छोड़ दीजिएगा। अब आपको हाईलाइट करना, याद भी करना है दोस्तों। जो दर्रे बताए जा रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम के हिसाब से बताया जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर इनका क्रम लगाने कभी कभी आ जाता है। सबसे पहले थाल घाट का दर्रा, इस दोस्तों थाल घाट का दर्रा, इसकी ऊंचाई कितनी है 580 मीटर है, आपको ध्यान रखना। और थाल घाट का दर्रा नासिक को मुंबई के बीच जोड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता थाल घाट का दर्रा कहाँ स्थित है, मुंबई में, और ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है, 580 मीटर ऊंचा है। अगला दोस्तों है भोर घाट का दर्रा। दोस्तों ये 630 मीटर ऊंचा है और भोर घाट का दर्रा मुंबई को पुणे जोड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है भोर घाट का दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगला है पाल घाट का दर्रा। दोस्तों पाल घाट का दर्रा जिसकी ऊंचाई 305 मीटर है, पाल घाट का दर्रा कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है पाल घाट का दर्रा कोयम्बटूर को कोच्चि से। सेनकोटा का दर्रा दोस्तों, सेनकोटा का दर्रा जो 280 मीटर ऊंचा है, ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै जोड़ता है। तो दोस्तों एक बात याद रखना है, थाल भोर ये कहां पर है दोस्तों, थाल भोर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपके महाराष्ट्र में है, जबकि दोस्तों पाल और सेनकोटा का दर्रा केरल में है। आपको ध्यान रखना है पाल और सेनकोटा दर्रा दोस्तों केरल में। तो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं कि पाल घाट का दर्रा कहां पर है, केरल में, और किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो आपको ध्यान रखना कोयम्बटूर और कोच्चि को जोड़ता है। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट पर, दक्कन का पठार। दोस्तों दक्कन का पठार जो है लावा से ज्वालामुखी के दोस्तों फटने से वहां जो है बना है, आपको ध्यान रखना है। दक्कन का दोस्तों पठार महाराष्ट्र राज्य में, और ये ज्वालामुखी बेताल चट्टानों से बना है, और यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र, भाई जहाँ ज्वालामुखी रहा होगा वही दोस्तों चट्टाने बेताल चट्टाने बनी होंगी, और उन्हीं चट्टान दोस्तों काली मिट्टी बनी होगी, और वही काली मिट्टी दोस्तों कपास के लिए बेहतर होती है। तो आपको ध्यान रखना है इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दोस्तों जो आपका दक्कन का पठार है, इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि विदर्भ काफी सूखा ग्रसित क्षेत्र है, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। एक प्रकार से कहा दोस्तों पूरा महाराष्ट्र का अलग क्षेत्र पड़ जाता है विदर्भ। फिलहाल दोस्तों धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है, और यह परावर्तित चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियां और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी इसी से कौन सी निकलती है, कावेरी निकलती है। और बाबा बुदन की पहाड़ियां किसके लिए फेमस दोस्तों, कर्नाटक में लोहे के खदान, यहाँ पर लोहे के अवशेष बहुत सारे पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अगर पूछा जाए कि बाबा बुदन की पहाड़ियां और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां किस पठार का हिस्सा है, धारवाड़ के पठार का हिस्सा है जो कर्नाटक में है। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है, जो एक ब्लैक पर्वत है, भ्रंश पर्वत है। मैंने बताया ब्लैक पर्वत क्या होते हैं। फिलहाल दोस्तों मुख्यतः चरकोनाइट पठार से बनी होती है, आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है जो ब्लैक पर्वत का हिस्सा है, और चरकोनाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम डोंडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 26-37 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आपको ध्यान रखना है, समझिएगा कभी कभी चुनाव करने में गलती हो जाती है। अगर पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दोस्तों ये आपको ध्यान रखना अनाई मुदी है, ना कि डोंडा बेटा, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इस बात को ध्यान देना।
दोस्तों इसी जो है नीलगिरी की पहाड़ी पर ऊटक मंड की पहाड़ी भी है, आपको हाईलाइट कर लेना है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो ऊटक मंड है ये इसी नीलगिरी पहाड़ी का भाग है। बहुत ही बेहतर क्षेत्र है, बहुत अच्छा दृष्टि होता है वहां पर। जो है वहां पर मतलब जंगल इतना बेहतरीन है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो आपको ध्यान रखना ऊटक मंड ये नीलगिरी का हिस्सा है। आपने पिक्चर देखी होगी राज, बहुत पुरानी पिक्चर है, काफी खतरनाक बनाई गई है। एक ऊटी स्थान है तमिलनाडु का, इसी पहाड़ी के पास है। तो वहीं पर दोस्तों आपने जंगल वंगल देखे होंगे। बहुत अच्छी पिक्चर थी, जो अपने समय की सबसे खतरनाक डेंजर पिक्चर थी। अब तो सब डरावनी पिक्चरें आने लगी हैं, तो उस समय की बात कर रहे हैं, पासाबाद के साथ इसकी हीरोइन पे। तो चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। बात करते दोस्तों अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। दोस्तों पाल घाट के बारे में बताया दोस्तों, पाल घाट केरल में है और कोयम्बटूर और कोच्चि के बीच दोस्तों रास्ते का निर्माण करता है। तो तमिलनाडु के नीलगिरी की जो दक्षिण भाग है, मतलब नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में दोस्तों आपका पाल घाट है, जो केरल को स्पर्श करता है। और दोस्तों पाल घाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूं, वो कौन सी पहाड़ी है जो भारत को पूरब से पश्चिम की ओर मिलाती है? दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी। और वो कौन सी पहाड़ी है जो भारत को उत्तर से दक्षिण से अलग करती है? विंध्याचल की पहाड़ी। फिलहाल दोस्तों अगर पहाड़ी पूछे पूरब को पश्चिम से मिलाने वाली, तो दोस्तों नीलगिरी की। अगर पूछे कौन सा दर्रा, दोस्तों आपको ध्यान रखना पाल घाट का दर्रा दोस्तों पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी है। तो आपको याद रखना है, पूछा जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी है, मिलाने का कौन सी पहाड़ी करता? नीलगिरी की पहाड़ी। दोस्तों इसके पार फैली हुई कार्डमम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती, बहुत महत्वपूर्ण है। कार्डमम की पहाड़ियां परीक्षाओं में कई बार आई हैं और किसका भाग है? दोस्तों ये नीलगिरी पहाड़ी के ही भाग है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये नीलगिरी पहाड़ी के पश्चिम की ओर फैली हुई है। तो दोस्तों कार्डमम की पहाड़ियां दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है और इनका विस्तार दोस्तों तमिलनाडु और केरल तक है। दोस्तों बात करते हैं अन्नामलाई पहाड़ी की। अन्नामलाई पहाड़ी दोस्तों इस दक्षिण भारत की सबसे, अन्नामलाई पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, उसका नाम है अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 2696 मीटर, मतलब ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को ध्यान रखना चलेगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण नोट लिखा हुआ है। इस नोट से 2019 में पुलिस कांस्टेबल में जो है क्वेश्चन आया था, इसलिए आप समझ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों अनाईमुदी जो है 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु, मतलब अनाईमुदी जो पहाड़ी है 3 पहाड़ियों को दोस्तों मिलकर बनी है, 3 पहाड़ियां इसके बगल में है। दोस्तों ये 3 पहाड़ियों की श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में। अनाईमुदी के दक्षिण में दोस्तों इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां हैं, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अनाईमुदी के दक्षिण में इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां हैं, हाईलाइट करिएगा। अनाईमुदी के उत्तर में दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी है, तो अनाईमुदी के ऊपर अन्नामलाई की और दक्षिण में इलायची, इसी को कार्डमम भी कहते हैं। जबकि दोस्तों उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में दोस्तों अनाईमुदी की पालनी की पहाड़ियां हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दोस्तों कोडाईकनाल तमिलनाडु, पालनी की पहाड़ी। यही क्वेश्चन आया था, परीक्षा में पूछा गया था कि कोडाईकनाल की पहाड़ियां किस राज्य में है? दोस्तों कोडाईकनाल तमिलनाडु की पालनी पहाड़ियों पर स्थित है, मतलब जो पालनी पहाड़ी है ना, ये तमिलनाडु में है। और इसी दोस्तों पालनी की पहाड़ी पर एक बहुत ही अच्छा स्थल घूमने का कोडाईकनाल, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के सलेम में है। बाकी दोस्तों सेवराय की पहाड़ियां कहां पर है? तमिलनाडु में। पालनी की पहाड़ियां कहां पर है? दोस्तों तमिलनाडु में। इलायची की पहाड़ियां या कार्डमम की पहाड़ियां दोस्तों केरल और तमिलनाडु में, आपको ध्यान रखना है। चलेगा, मैं कुछ पहाड़ियों के नाम बता रहा हूं, थोड़े आप और नोट कर लो, परीक्षाओं में आ रहे हैं इसलिए आपको नोट करा रहे हैं। दोस्तों ऐसे आपने नोट किया हुआ इससे पहले भी, जो लोग नहीं नोट किए हैं रिवीजन करके नोट कर लें। दोस्तों नल्ला मनाई की पहाड़ी, नल्ला जानते हो? अगर आप लोग भाभी जी घर पर देखते होंगे तो विभूति नारायण मिश्रा की याद जरूर आती होगी, उनके ऊपर एक शब्द है नल्ला, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नंदा मलाई की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी, बेलकोंडा की पहाड़ी। दोस्तों नल्ला, पालकोंडा और बेलकोंडा, ये तीनों पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है। आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नोट कर लेना।
नल्लामलाई, पालकोंडा, बेलकोंडा आंध्र प्रदेश में है। उसके साथ दोस्तों आपको नोट कर लेना है शेषाचलम की पहाड़ियां। दोस्तों शेषाचलम की पहाड़ियां आपकी तेलंगाना में है, नोट कर लो। शेषाचलम की पहाड़ियां कहाँ पर है? तेलंगाना में है, आपको नोट कर लेना है। दोस्तों जवादी की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां, पंचामलाई की पहाड़ियां और पालिनी की पहाड़ियां, ये सभी तमिलनाडु में है, आप नोट कर लो। तो दोस्तों जावादी, सेवराय, पंचामलाई, पालिनी तमिलनाडु में है। उसके साथ दोस्तों आपको नोट कर लेना है पटकोई बूम की पहाड़ियां, नागा की पहाड़ियां, ये सब दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम की है और नागा की कहाँ पर है? नागालैंड में है, आपको ध्यान रखना है, तो आप नोट कर लो। लैमाटोल की पहाड़ी मणिपुर में है, आप नोट कर लो लैमाटोल की पहाड़ी। उसके बाद मीजो और लुसाई की पहाड़ी, मीजो और लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में है, आपको नोट कर लेना है। इतनी पहाड़ियां अगर आपने नोट कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, परीक्षाओं में आई हैं, इसीलिए मैंने आपको फिर से बता दिया। एक बार और बता दें। नल्लामलाई, पालकोंडा और बेलकोंडा आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम तेलंगाना में है। जावादी, सेवराय, पंचामलाई और पालनी तमिलनाडु में है। और आपकी पटकोई बुम की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों नागा की पहाड़ी नागालैंड में है। लैमा टोल की पहाड़ी मणिपुर में है और लुसाई और मीजो की पहाड़ी मिजोरम में है। पता होगा महेंद्रगिरी की पहाड़ी पूर्वी भारत का सबसे ऊंची पहाड़ी है, आपको ध्यान रखना, सबसे ऊंचा हिस्सा है, स्थल है, आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। दोस्तों भारत के पूर्वी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा गया, जो भारत का जो है जो पूर्वी समुद्र तट है ना, उसको निम्न भागों में बांटा गया और उसी को याद करना है। दोस्तों सबसे पहले कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा के डेल्टा तक जो तट पाया जाता है उसका नाम है कोरोमंडल तट। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो तट पाया जाता है उसका नाम दोस्तों कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक दोस्तों जो तट पाया जाता है उसका नाम है गोलकुंडा का तट, तो आपको हाईलाइट कर लेना है। जबकि गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तर तटीय भाग उड़ीसा तक आपको ध्यान रखना है उत्तरी सरकार तट पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि भैया कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक के तट का नाम बताओ, तो आप कहोगे गोलकुंडा का तट। और कन्याकुमारी से कृष्णा तक कोरोमंडल तट और कृष्णा से गोदा तक दोस्तों गोदावरी गोलकुंडा तट और गोदावरी डेल्टा से उत्तरी सरकार तक उत्तरी सरकार तट। ऐसे याद करने का इसका आसान तरीका है, ऐसे याद कर लो। कन्या से कृष्णा, तो कृष्णा में भी का से खत्म हो रहा है और कृष्णा का मतलब कोरोमंडल तक। अगर पूछे कृष्णा डेल्टा से गोदावरी, तो गा से गोदावरी याद कर लेना, गा से गोलकुंडा याद कर लेना, यही तरीके से इसको याद कर सकते हो। तीसरा गोदावरी से लेकर उत्तरी तट, तो उत्तरी खत्म हो रहा तो उत्तरी सरकार तट। तीनों आसान तरीके से आप मिला लोगे, दिमाग में रहेगा तो याद कर लोगे, चलेगा। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, अगर तट है तो बंदरगाह भी होंगे, तो कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, किस नाम पर है, आइए देखते हैं। दोस्तों पारादीप, पारादीप दोस्तों जो बंदरगाह है उड़ीसा में है, आपको हाईलाइट कर लेना है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, आपको हाईलाइट कर लेना है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, आपको हाईलाइट कर लेना है। जबकि दोस्तों चेन्नई में, चेन्नई, तूतीकोरन और एन्नौर, ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पारादीप आता है और तूतीकोरन आता है, चेन्नई और एन्नौर आता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो पारादीप उड़ीसा में है, जबकि दोस्तों तूतीकोरन और एन्नौर तमिलनाडु में है, आपको हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों विशाखापट्टनम जो बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, दोस्तों ये डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे है। तो आपसे पूछा जाए दोस्तों डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, आपको ध्यान रखना। दोस्तों पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून, लैगून बताए दोस्तों खारी पानी का स्थान।
दोस्तों पुलिकट चेन्नई में, चिल्का पुरी में और कोलेरू झीलें हैं, लैगून झीलें, खारे पानी की झीलें। पुलिकट दोस्तों कहाँ पर दोस्तों जो है पुलिकट दोस्तों आपका तमिलनाडु के चेन्नई तक फैला है। चिल्का दोस्तों उड़ीसा में है और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है, चलेगा। इतना काफी है, बाकी क्वेश्चन जो दिए गए हैं पूछ लीजिए।